शख्सियत को आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी, कृपया अपना उद्बोधन दें। मैम प्लीज। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मानसरोवर ग्लोबल यानी वैश्विक विश्वविद्यालय, आपके आज ये प्रथम कॉन्वोकेशन, यहाँ पर ये पहला, तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं विश्वविद्यालय को बधाई देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो कोई भी इसका आज अंग बना है, ये ऐतिहासिक पल है और हम सब बहुत भाग्यवान हैं कि हम सब इसके आज साक्षी हैं। यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय पद्म भूषण डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी, यहाँ पर उपस्थित भारत ही नहीं, मैं उनको विश्व के शायद जो बेजोड़ अभिनेताओं में गिनती यदि की जाए तो प्रिय पीयूष मिश्रा भाई यहाँ पर बैठे हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी बहुत प्रिय सहेली और जिनका गाने का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है, प्रिय कविता सेठ। जीवन शैली सिखाने वाले डॉक्टर प्रताप चौहान जी, बहुत ही सुरीली श्रद्धा पंडित। और ये अवस्थी लोग जादूगर होते ही तो पता था, लेकिन आनंद जी अवस्थी जी हैं, देखकर अच्छा लगा। प्रणाम करती हूँ आपको। युवा कवि अमन अक्षर श्री निखिल जी आपको, और साथ ही साथ आज के हेतु इस पूरे आयोजन के लिए जिनकी वजह से हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आदरणीय मंजुला जी, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, फैकल्टी जिन्हें आज डिग्री मिलने जा रही है वो सब, शिक्षक जी जितने भी यहाँ पे शिक्षकगण हैं, और साथ ही साथ उस सबके पीछे की ऊर्जा, प्रिय गौरव। आज बहुत अच्छा लग रहा है, हम आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक माह पूर्व आज के इस आयोजन में उपस्थित होने की जब सूचना मुझे मिली तो एक नहीं कई तरफ से मुझे संपर्क किया गया, घेरा गया। और भोपाल आने के लिए तो घेरने की वैसे आवश्यकता नहीं, हम लोग तो अवसर ढूंढते हैं, भोपाल आने का अवसर मिले। मैं डॉक्टर की बेटी हूँ और जीवन संगीत कला की ओर जुड़ गया, कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि मैं डिग्रियों में विश्वास नहीं रखती। लेकिन प्रारब्ध कुछ ऐसा हुआ कि बीएचयू में, ये सब विकिपीडिया नहीं बताता दरअसल जो आपने जानकारियाँ शेयर की, बीएचयू में चेयर प्रोफेसर हूँ मैं, विगत 5 वर्षों से सिखा रही हूँ भारत अध्ययन केंद्र में। और जब डॉक्टरेट मिलती है तो बहुत आदर के साथ मैं अपने गुरुओं को, माता पिता के उस संस्कार को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने प्रेरित किया कि इस रास्ते पे मैं चलूँ जहाँ पे मैं चल रही हूँ। तो सबसे पहले आप सबका आभार कि इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे चुना है, उस आपके उस अंतर्मन को प्रणाम करती हूँ। आज यहाँ पर इतने विद्वान उपस्थित हैं, लेकिन जो समय मिला है मैं चाहूँगी कि यहाँ पे मैं बच्चों को ये अवश्य बताऊं कि आप सब आज यहाँ से दीक्षित हो करके अपने जीवन के रास्ता अब स्वयं तय करेंगे। दीक्षा हो जाने का से अभिप्राय ये है कि अब गुरुओं ने आपको दीक्षा दे दी है और अब आपको आपके रास्ते पे स्वयं चलना है। यानी आपको सब सिखा दिया गया, उसके आगे का मार्ग, उसकी यात्रा अब आपकी यात्रा होगी। और आप ये पाएंगे कि जीवन में जब आप चलते जाएंगे आपको पाएंगे कि आपके गुरु, आपके मित्र, वो भी जिन्होंने आपको गलत शिक्षा दी, वो सब कहीं ना कहीं शिक्षा बन करके जीवन भर आपको गढ़ते जाएंगे, संवारते जाएंगे, निखारते जाएंगे। मैं भारतीय पारंपरिक गीतों को गाती हूँ और उसका कारण ये है कि भारतीय परंपरा में मेरा अगाध विश्वास रहा है और मुझे ये लगता है और मेरी ये मान्यता है, हमारे जितने लोकाचार हैं, जितने पर्व हैं, त्योहार हैं, हमारे जितने लोकगीत हैं, जितने हमारे लोक नाट्य हैं, लोक कथाएं हैं, उनके भीतर निहित ज्ञान परंपरा को वास्तव में हमने उचित तरह से समझा नहीं, जाना नहीं। आज मैं देख रही थी डॉक्टर चौहान यहाँ पर हैं, जिन्होंने आयुर्वेद पे इतना बड़ा काम किया, हम सब उनको लगातार टेलीविजन पे देखते रहे,
लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी आपकी दादियां, उनसे बड़ी आयुर्वेदाचार्य तो कोई होगी नहीं। और भारतीय रसोई, भारतीय पाकशाला से बड़ी कोई लैब नहीं, जो कि जहां प्रतिदिन उत्तम स्वास्थ्य के मंत्र फूके जाते हैं। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब ना खाएं। जाड़ा आ गया तो मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहते हैं कि गुड़ भी खाएं तिल भी खाएं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ सतुआ संक्रांति तक मनाया जाता है। सतुआ संक्रांति यानी गर्मी आई और सबसे साधारण सबसे सहज सरल पोषण है सत्तू। याद है दादियां पहले डांटती थी, ए पप्पू खाने के बीच पानी नहीं, पानी के टाइम अभी नहीं भैया। अब वो दादियां नहीं रही जो सिखाएं। और यही कारण है कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को, आप लोग क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री होना है या डिटॉक्स होना है, बॉडी को डिटॉक्स होने के लिए आपको जाना पड़ता है। पहले के व्रत त्योहार जो थे वो डिटॉक्स का अपने आप में मंत्र थे। आयुर्वेद से हम यदि छोटी छोटी चीजों पे आए, घर में दादियों ने कितने पहले ये मंत्र निकाल लिया था कि तुलसी दल डाल दिया जल में तो हर जल गंगा जल है, और तुलसी को प्रसाद मानकर हम लोग ग्रहण करते रहे, सवाल कभी नहीं पूछते थे, लेकिन वो हमें निरोगी रख रही थी, स्वस्थ रख रही थी। क्या अपने भारतीय गांवों में कोई घर ऐसा पाया है जहां पे नीम का पेड़ ना हो? स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा जादू है नीम, जिसकी छाल, जिसकी लकड़ी, जिसकी पत्ते, जिसकी निम्बकौरी सब आपके हितकारी है। मैं आपको इसलिए बता रही क्योंकि मुझे पता चला आपके यहाँ शायद आयुर्वेद का कॉलेज भी है और फार्मेसी है आपके यहाँ पे, आपके यहाँ डेंटल कॉलेज है। मैं प्राचीन लोक गीतों को ढूंढते ढूंढते उसमें समाहित भारतीय जीवन दर्शन को देखते देखते अपने पुरखिनों के प्रति इतनी श्रद्धावनत होती हूँ कि जो लोक गीतों की गलियों में भटकती हूँ, सुनती हूँ, उतनी और श्रद्धा बड़ी होती जाती है। अब ये गीत का जिक्र किया, ये गीत बहुत लोकप्रिय है, सैया मिले लड़कैया। वो आपको अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें एक नटखटपन है, एक चुलबुलापन है, जबकि बात बहुत गंभीर है कि छोटी उम्र में विवाह हुआ तो नायिका के साथ क्या हुआ। मारक बात यह है कि गीत का समापन भी परिवार को जोड़ने में है कि 20 बरस की मैं होने को आई, सैया पुकारे मैया मैया मैं क्या करूं। परिवार जो है, सारे विश्व में सारे संस्कृतियों सभ्यताओं में परिवार की अपनी महत्ता है, लेकिन भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में हमारी उन्नति, हमारा आधार हमारा परिवार है। तो आप आगे बढ़ें, याद रखिएगा कितनी भी तरक्की करें, ताली बजाने वाले घर के लोग खड़े नहीं साथ में, वो तरक्की अधूरी है। और वो सम्मान देना आप प्रारंभ करेंगे, सम्मान देंगे तो सम्मान पाएंगे। मैं यहाँ पर एक गीत सुना करके, क्योंकि आज सवेरे सवेरे एक वृक्षारोपण में भी हम लोग कार्यक्रम में गए थे और भोपाल संस्कृति साहित्य की दृष्टि से इतना सजग, इतना समृद्ध है कि हम लोग को बतौर कलाकार भी मध्य प्रदेश में आकर के कहीं भी किसी भी मंच पे कार्यक्रम देते हैं तो एक पूर्णता का अनुभव होता है। इतना अच्छा यहाँ पे सब सुनते हैं। हमारा क्या जीवन दर्शन रहा है, आप इससे कल्पना करें। एक शिशु का जन्म हुआ है और शिशु के जन्म में आप जानते हैं हमारे यहाँ सोहर गाया जाता है। सोहर यानी शुभ शुभ सूचना। लोग कहते हैं, पुराने लोग, कि देखो फलानी क्या बच्चा हुआ है तो चलो सोहर उठाएं। उठाएं माने साथ में, जैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया गया था, साथ में सारी स्त्रियां मिल करके सोहर गाएंगी। और ये गौर कीजिएगा कि इन्हें बुलाया नहीं जाता था, न्योते की आवश्यकता नहीं थी, इतना अधिकार और प्रेम था कि मालूम है कि मंगल होने वाला है, अपने आप पहुंचेंगे। गीत का भाव बड़ा करुण है, लेकिन आप सोचें कि हमारे यहाँ भी आज भी ये गाया जाता है और गाने के माध्यम से क्या सिखाने का प्रयास हमारे पूर्वज कर रहे थे। सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग, सिनुर बिनु हो के ललना वैसन सुन तिरिया, गोद एक बालक बीनू हो। जिस भवन में दिया न जलता उसको मंदिर नहीं कह सकते। स्त्री की पूर्णता भी वही है जब गोद में संतान खेले। आगे नायिका कहती है, बड़ बड़ उपैया जतनावा, उपैया उपचरावा, अरे भैलनु के ललना जब ले
राम जी के कृपा भइल तललना जनमय हो। विश्वास, बड़े उपाय उपचार कर लिए, बड़ी प्रतीक्षा के बाद संतान का आगमन तब हुआ जब हरि की इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई। अब संतान का जन्म किस लिए, संतान की इच्छा किसके लिए, कैसी है माँ? पूतवा को देबो मैं देसवा की, सेउवा में देसवा की, सेउवा में हो। अपने बेटे को या बेटी को मैं देश की सेवा के लिए प्रदान करना चाहती हूँ। माँ का उद्गार है, पूतवा को देबो मैं देसवा की, सेउवा में देसवा की, सेउवा में हो। के ललना बाढ़ हुई हैं, देसवा के काम हुई हैं, जन्म हमार सुफल हुई है हो। कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा और जब देश के काम आएगा तब उसको जन्म देने में अपना जीवन में सार्थक मानूंगी। ये भारत की माँ रही। संतान का जन्म भी लोक हित के लिए हो, बड़े उद्देश्य के लिए हो, देश की सेवा के लिए हो। आप सबको ये मंगल आशीर्वाद देती हूँ कि आज एक तरह से आप लोगों का नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। आप जो कुछ भी जीवन में मार्ग चुने, अपना राह चुने, लेकिन कभी भी सेवा के मार्ग से मत हटिएगा। ये सेवा जन्म लेते ही प्रारंभ हो जाती है, गुरु की, माता पिता की। आप जिसके लिए हैं, यदि आप आयुर्वेदाचार्य बन रहे हैं, कल को आप फार्मासिस्ट बन रहे हैं, तो आप सोचिए आपकी भूमिका कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी। और ये जीवन के हर प्रकल्प में हमारे यहाँ पर आरंभ है, हमारे यहाँ से सिखाया गया हमारे। और आज यहाँ से शाम को ही प्रस्थान है हम लोगों का, तो एक गीत गा करके और समापन करती हूँ जो प्रवासन के बारे में। यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो मध्य प्रदेश से नहीं हैं? कब है ट्रेन है आप लोगों की? वापसी कब की? अभी नहीं है। कैसे जाते हैं वापस? अधिकतर रेल ना। रेल का नाम लेते ही मन में एक बचपन जाग जाता है। अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया है कि हम लोग के पास समय नहीं है, ट्रेन के डब्बे गिनने का समय नहीं है, क्रॉसिंग पे खड़े होकर प्रतीक्षा करने का समय नहीं। धीरे धीरे क्रॉसिंग समाप्त होती जा रही है। अब उनकी जगह सब फ्लाईओवर्स और ब्रिज ने ले लिए हैं। जाती हुई रेल कितने सपनों को साथ लेके जाती है। गाना प्रवासन पे दादरा है, आपको सुना रही हूँ। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन टिकसवा से सैया मोर जइहे, पानी बरसे टिकस गल जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन सहरवा को सैया मोरे जइहे, जौन सहरवा को, जौन सहरवा को, जौन सहरवा को सैया मोरे जइहे, आगी लागे, आगी लागे सहर जल जाए रे, आगी लागे सहर जल जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन। लोकगीत की एक ही शक्ति है, वो ये कि यहाँ पर यहाँ से काम होता है, यहाँ के नहीं। तो जो मन में आए वो कह दिया गया, इसलिए लोक में गारी की भी प्रथा है। 100 साल पुराना गाना है। अंग्रेजों की सरकार थी, प्रवासन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश बिहारी से। आज भी आप जानते हैं कि रोज एक ट्रेन में जाने कितने सपनों को लेके जाती है। जिस शहर गया हो वहां पे दंगा फसाद हो जाए, जिस टिकट से गए, तब का गाना जब गत्ते के टिकट होते थे, पति नहीं लौटता। आगे बिरहन कहती है, अरे जौने साहबवा के सैया मोर नौकर है, जौने साहबवा के सैया मोर नौकर है, गोली दागे, गोली दागे गोरा मर जाए रे, गोली दागे साहब
साहब खाली गोरा ही होता था उस समय। मर जाए रे रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, रेलिया बैरन, बैरन, बैरन। धन्यवाद। वंदे मातरम।